कोई नहीं रे जी, ये अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं रे, ये अपना सतगुरु प्यारा जी, ना करे बंदे मेरी दामदा की परिभाषा, ना करे बंदे मेरी दामदा की परिभाषा, बन्ना तेरा ऐसा जैसा पानी बीच कटासा, अपना कोई नहीं है जी, ये अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, ये अपना सतगुरु प्यारा जी, ना करे बंदे उदित काबर सिर पे मौत निमानी, ना करे बंदे उदित काबर सिर पे मौत निमानी, एक दिन पगले ऐसा आए दूधे बिन पानी, अपना कोई नहीं है, ये अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, ये अपना सतगुरु प्यारा जी, माटी ओदना माटी पहनना माटी का सिरहाना जी, माटी ओदना
अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, ये अपना सतगुरु प्यारा जी। जब तक तेरे भीतर में बाती जगमग जगमग हो रही, जब तक तेरे भीतर में बाती जगमग जगमग हो रही, जल गए तेरी उठियाई बाती लक्ष्मी बयान को तोड़ गई, अपना कोई नहीं है जी, ये अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, ये अपना सतगुरु प्यारा जी। काका चोला हुआ पुराना कब लग सीवेदार जी, पाता चोला हुआ पुराना कब लग सीवेदार जी, दिल का मेरा कोई न मिलिया सब मतलब के घर जी, अपना कोई नहीं है जी, ये अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, ये अपना सतगुरु प्यारा जी। Thank you. दाम अपने चलो भाई, पराए देश छोड़ना, दाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। This is the Bani of Param Sant Sadguru Swami Ji Maharaj. इस वाणी में स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं कि ये देश, जिस देश को हम अपना देश बनाए बैठे हैं, जिसको हम अपना समझ रहे हैं, ये अपना नहीं है। इसीलिए आप इशारा देते हैं कि आप अपने देश में चलने की तैयारी करो। In this Bani, Swamiji Maharaj says that this world, which we are believing to be our world, and where we have our love and affection, is not our true world, is not our world. He says in the Bani that you start preparing to go to your own true world. क्योंकि सब संत महात्मा वो चाहे जिस समय पे आए हों, कहीं भी आए हों, सबका एक ही एक संदेश, एक ही एक उपदेश रहा है। All the saints, at whatever time they have come in this world, they have always had the same message. कहते वो हमें इस काल और माया के जाल से निकाल के हमें अपने सच्चे घर सतलोक सचखंड ले जाने के लिए अवतार लेके आते हैं। They all say the same thing, that they come to get us free from the bondage of Kala and Maya in this world and to take us back to our true home, Sachkhand Satlok. तो एक समय ऐसा था कि अंडपिंड ब्रह्मांड नहीं था और ब्रह्म पार ब्रह्म सतलोक भी नहीं था, ये सारी आत्माएं परमात्मा की गोद में थी। There was a time when none of these three worlds were there. There was no Brahm, there was no Par Brahm, there was no Sachkhand also.
and all the souls were in the lap of God Almighty. वो परमात्मा को, अनामी पुरुष को कुछ इच्छा हुआ कि कुछ देश का रचना किया जाए। That God Almighty felt that there is need for some creation, and he set about to make that creation. पहले अनामी अकेला था, न अलख अगम और न सतलोक सचखंड, कोई देश नहीं था, नीचे के सब कोई भी देश नहीं था, खाली अनामी पुरुष थे। There was only one Anami, or the nameless God Almighty. There was nothing else, and there was no Alak, there was no Sachkhand, there was nothing below. तो बाद में अनामी पुरुष को इच्छा हुई कोई देश का रचना करना चाहिए, तब उन्होंने अपने अंदर से एक कला शक्ति प्रकट किया जिसको शब्द कहते हैं। अपने अंदर से एक शब्द प्रकट किया और उसको हुक्म दिया, जाओ कुछ देश का रचना करो। So Anami, God Almighty, he took out Shabad, he took out the sound current from himself, and he ordered that sound current to go and start making the creations. तो वही शब्द वहां से नीचे उतर के अगम, अलख और सतलोक सचखंड का रचना करके सतपुरुष बन के बैठा। That Shabad then set the worlds below, that is Alak and Agam, and below Agam Sachkhand, and there he sat as Satpurush. और सतपुरुष बन के बैठा। रचना यहीं तक स्टॉप थी और नीचे कोई रचना नहीं थी। रचना तो होनी ही थी। फिर ऊपर से अनामी पुरुष यानी परमात्मा का हुक्म आया और भी कुछ रचना होनी चाहिए। So there he sat as Satpurush. Then again, Anami, God Almighty, willed it that there should be further creation, and he asked Satpurush to make further creation. तो बाद में सतपुरुष ने परमात्मा के हुक्म से अपने अंदर से 16 कला प्रकट किया, 16 शब्द, और उनको हुक्म दिया, जाओ और कुछ देश का रचना करो। So thereafter, Satpurush took out 16 sound currents from within, 16 powers, and asked these 16 powers to further make creation. तो सब लोग वहां से नीचे, सतलोक से नीचे उतरते एक एक मंडल का रचना करते बैठते चले गए और इस तरह से 16 लोक का रचना हो गया। And those sound currents then started making one by one plane below, and started sitting in those planes, and that way 16 planes were created with the lords of 16 planes sitting within them. तो रचना काफी दिन तक ऐसी पड़ी थी। फिर तीसरे नंबर, नीचे से तीसरा नंबर, निरंजन, उनको ये रचना अच्छी नहीं लगी, वो अपना खुद का रचना करना चाहते थे। Thereafter, the third power from below, the third sun, so to say, from below, that is Niranjan, he decided that he was unhappy with the creation of God Almighty, and he wanted to make his own creation. तो उन्होंने क्या किया, एक पैर पे खड़ा होके 70 चौकड़ी युग, एक चौकड़ी बोला तो 4 युग, 70 चौकड़ी युग एक पैर पे खड़ा होके तपस्या किया निरंजन ने। So he did the austerity of standing on one foot, and he stood for 70 Chokri yugas. One Chokri yug is 4 yugas. तो इस तरह से लंबा तपस्या, कठिन तपस्या करते देख परमात्मा को दया आई सतपुरुष को, और उन्होंने पूछा तुम्हें क्या चाहिए। So seeing that he had done so much austerity, Satpurush asked him what he wanted. तो उसने कहा, यह रचना मोहे लगे न प्यारी, मैं रचना रचूं कुछ न्यारी। आपने जो रचना दिया मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं अपना खुद का रचना करना चाहता।
So he told Satpurush that the creation that you have made is not to my liking, and I would like to make a new creation. रचना तो होना ही था, तो सतपुरुष ने हुक्म दे दिया भाई जाओ करो। तो वो पूछता है कि महाराज इसका सामान कहाँ से लाऊं रचना का। तो सतपुरुष ने कहा तुम्हारे बड़े भाई जो महाशून्य में बैठे जिसको महाकाल कहते, वो वहां पे कुरम है, कुरम जी बैठे हुए हैं, जिनको वो कुरम आपके बड़े भाई के पास, कुरम के पास है, वहां से जाके सामान ले लो। So then, once he had the permission to make the creation, he asked God Almighty as to from where he would get the material to make that creation. So Satpurush advised him that he should go to his elder brother Kuram, or also known as Mahakal, in who was in the uh, Sun, Mahasun. हमारा So he said, "You go to him and take the material." बड़ी लंबी कहानी है। वहां से ये सामान रचना का मिला तो निरंजन लाके अंड पिंड ब्रह्मांड तीन लोक का रचना कर दिया। So that is a long story of how he got the material. But he got the material from Mahakal, and then he set the three worlds: the physical, astral, and causal. तो कहते रचना तो कर दिया और जीव के बगैर रचना कोई शोभायमान नहीं। तो So- बाद में उन्होंने फिर तपस्या किया। So once he made this creation, he felt that it was not further to his liking because there were no souls in it, there were no jivas in it. So he again sat and he again did his austerities. तो जब सतपुरुष प्रसन्न हुए तो निरंजन ने कहा महाराज रचना तो हो गई, लेकिन आत्मा के बगैर रचना कोई शोभायमान नहीं, खाली डब्बे के समान है और हमें जीव का भंडार चाहिए। So he told, so when he did his austerities, God Almighty again came and he asked him what he wanted, and he said, this is the creation I have made is needs jivas to adorn this beautiful creation and make it look more beautiful." तब उन्होंने सतपुरुष ने जो सतलोक के नीचे और जो है भंवर गुफा के पास एक छोटा सा जीव भंडार था और वो निरंजन को सौंपा। So God Almighty then handed him a number of souls which were there below the Sachkhand near Bhavar Gufa. There he handed him those souls. तो उनको सौंपा और पहले उन आत्माओं से पूछा गया कि इन्होंने ऐसे नीचे तीन लोक का रचना किया है, आप लोग वहां जाने के लिए तैयार हैं? So before he sent the souls there to Kal, he asked the souls, God Almighty asked the souls whether they would, that such and such a creation has been made by Kal, and would you like to go there? तो उसमें से 12 आने जीव स्वेच्छा से आने के लिए तैयार थे, लेकिन 4 आने जीव आने के लिए तैयार नहीं थे कि महाराज ये ऊपर का आनंद छोड़ के हम नीचे नहीं जाना चाहते। So about 3/4 of the number of souls, they agreed to go down to the world of Kal, but about 1/4 of them said that they were not inclined to go because they did not want to lose the bliss that they were enjoying where they were. तो सतपुरुष ने उनको जबान दिया कि भाई चलो, मैंने बड़ी तपस्या किया है, मैंने इसको जबान दिया, आप लोग चलो, अगर आपको वहां तकलीफ होगी, आप हमें याद करोगे तो आपको लेने के लिए हम खुद आएंगे। So God Almighty told those souls that I have given my word to Kal, so go there, and if you still feel unhappy there and you want to come back, then you can call me and I will come myself to fetch you. तब सतपुरुष ने निरंजन से कहा आप अकेला से रचना होने वाला नहीं,
तो उन्होंने और अपने अंदर से एक कला शक्ति प्रकट किया, वही ज्योति यानी माया, और कहा तुम दोनों मिल के जाके रचना करो। So thereafter, Satpurush told Kal that by yourself you will not be able to complete this creation, and he took out one more power from within, which is Maya or Jyoti, and he asked Kal to do this creation along with Maya. तो दोनों मिलके वो जीव भंडार लेके अपने स्थान पे आए। तो निरंजन ने क्या किया, ज्योति को सारा प्लान बताया कि तुम रचना कैसे कैसे करो। सारा प्लानिंग निरंजन ने बताया कि ऐसे ऐसे रचना करो, लेकिन तुम मेरा भेद किसी को बताना नहीं। लोग यही सोचे कि तू अकेली है, मैं भी हो बोल के किसी को पता नहीं चले, देवी देवताओं को किसी को पता नहीं चले। So then Kal and Maya came down to their worlds along with the souls that God Almighty had given them. And Kal explained the entire creation to Maya, and he explained how everything should be done. And then he told Maya that after you have created it, just make sure that nobody knows about my presence here. तो बाद में इतना सब कैसे कैसे रचना करना सब कुछ बता के, और निरंजन जाके श्वेत शून्य में ध्यान में बैठ गया छिप के। So after explaining all of this, Niranjan went and sat in the Svet Shunya, and he sat for meditation there. वो अभी भी ये सत्पुरुष अपने पिता के ध्यान में ही मस्त रहता है। और तो माया ने क्या किया, वहां से थोड़ा नीचे उतरी अपने स्थान से, और झंझरी द्वीप में बैठ के रचना स्टार्ट किया। So there also Niranjan even today is sitting in the remembrance of his father, of God Almighty, and he is meditating there. After that, Maya came further down, and at a place called Janjari झंझरी Deep, द्वीप का, she made all the creation. तो वहां पे बैठ करके माया ने पहले सारा प्लानिंग बनाया। पहले ये जीव भंडार में से 3 को पैदा किया माया ने, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर। इन तीनों को पहले माया ने पैदा किया जीव भंडार में से। अब ये 3 और माया, ये 4 मिलके 5 तत्व से 5 तत्व के से 84 लाख शरीर तैयार कर दिया। So thereafter, she created three powers, which is Brahma, Vishnu, and Mahesh. And between Brahma, Vishnu, Mahesh, and Maya, who created them, the four of them, they took 5 elements, and with 5 elements, they created 8.4 million life forms. तो बाद में 5 तत्व से 84 लाख शरीर तैयार करके इन आत्माओं को हर एक शरीर में डाल दिया गया। And once this 8.4 million life forms were created, they took these souls and they placed the souls in each of these life forms. तो पहले ये रचना टिकती नहीं थी, क्योंकि आत्माओं को अपने पिछले जन्म का ज्ञान होता था, और इसीलिए बुराई करते नहीं थे कि हम निचले शरीर में चले जाएंगे, तो इनका 84 नहीं चलता था। So when this creation started, the souls had complete knowledge of each and every life form, and they did not do any bad deeds, so that they would not go in the lower life forms. And as a result, this 8.4 million life forms was not functioning as it was intended to function. तब निरंजन को माया ने निरंजन को बताया कि ऐसी ऐसी हालत हो गई है, करे क्या। कोई भी निचले शरीर में नहीं जा रहा है, जो जिस शरीर में उसी में खुश है। नीचे वाला ऊपर आना चाहते हैं तो उसको जगह नहीं। तो बाद में निरंजन ने फिर एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या किया, 64 चौकड़ी युग। So then Maya went to Niranjan again, and she told him that this creation which has been made is not functioning, because those in the higher life forms, they are not doing deeds to go in the lower life forms, and those in the lower life forms are not getting the higher life forms because there is no space for them up. So
she requested Niranjan, and then Niranjan again did his austerities for uh, 64 चौकड़ी Chokri Yugas again in remembrance of his father. तब जब सतपुरुष प्रसन्न हुए क्या चाहिए, तो कहता मुझे 3 वरदान दो, क्योंकि ये निरंजन अकेला अपने आप इन जीवों के लिए कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये परमात्मा के अंश है। तो इसीलिए उसने 3 वरदान मांगा परमात्मा से कि जीव को मैं जहाँ पैदा करता हूँ वहाँ खुश रहे, और जीव को पिछले जन्म की याद ना रहे। तब से भूल भरम चालू हो गया। और वो उसको मालूम है कि अगर जीवों को तकलीफ तो देंगे ही, और ये जो है अवतार लेके आएंगे, तो उनको भी बांध दिया कि अगर आप संत अवतार लेके दुनिया में आते हैं तो रिद्धि सिद्धि चमत्कार ना बताएं, आप सत्संग के जरिए समझाएं, जो विश्वास करता है उसको लेके जाएं। So when he sat for these austerities, again Satpurush was pleased, and he asked him what he wanted, and Niranjan said that he wants 3 boons, and the 3 boons that he asked, the first boon was that wherever the soul is placed, in whichever life form, it remains happy in that life form. The second boon is that the soul should not remember, when it is given a life form, it should not remember what was the previous life form and what is the cause and effect. And from there onwards, this entire duality started, and this Brahm started functioning. And Kal was also aware that when all these souls are going to go through this process, they will get unhappy and they will call out to God Almighty. And he has promised them that he is going to come and get them out of this place. So he again bound God Almighty, saying that when you come to free the soul who are calling out to you, you should not come and show miracles, and you should not perform miracles and take everyone. You should come and do सत्संग do satsang and talk to them normally, and if they accept it, then they are free to go by themselves. Now Kal does not have power over the souls, because all the souls are essence of God Almighty. So whatever he asks as conditions for the souls, he has to take permission from God Almighty. तो इसीलिए कहते हैं तब से ये त्रिगुणी सृष्टि चालू हो गई, और इस तरह से जीव अपना देश सतलोक सचखंड छोड़ के, वो आनंद का देश छोड़ के यहाँ आ गया, और मन के दायरे में कर्म करके और इसमें बुरी तरह से फंस गया। So after this, then the 84 or the 8.4 million life forms, the ocean of life and death started functioning. And that soul, which was in perpetual bliss with God Almighty, that came into this world and now is in the cycle of life and death. इसीलिए स्वामी जी महाराज इशारा देते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराये काम क्यों फंसना। ये अपने देश में चलो, वहां जाके अपना काम करो, ये पराये काम में क्यों फंसे हो। So Swamiji Maharaj says that leave, let us go back to our true home, leave this world, leave the work that you are doing in this world, and go back to your true home and do the work, do your work there. नाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। तो कहते हैं तब से जीव बेचारा इस काल और माया के जाल में इतना बुरी तरह से मन के दायरे में कर्म करके फंस गया कि अपने आप को भी भूल गया, अपने घर को भूल गया, अपने पिता को भूल गया। So after that, soul came into this world and got into this ocean of life and death. It completely forgot its true home. It forgot God Almighty and completely associated with this world. और मन के दायरे में कर्म करके आज
बहुत बुरी तरह से इसमें दुखी है। चाहे राजा महाराज का शरीर मिल जाए, चाहे भिखमंगे का शरीर मिल जाए, दुनिया में कोई सुखी नहीं। And all the souls are unhappy, whether they have the life of a king or they have a life as a beggar. All of them, because of the deeds that they have done in this world, they are all very unhappy. कहते सच्चा सुख शांति आपके देश में है, जहाँ काल और माया नहीं, सूरज और चांद नहीं, दिन और रात नहीं, ओ परम आनंद और प्रकाश का देश, जहाँ अमृत की बरसात होती रहती है, आत्मा हमेशा आनंद में रहती है। So Swamiji Maharaj says that leave this world of pain and go back to your true home, where it rains nectar, where the soul is in a perpetual state of bliss and is in a perpetual state of enjoyment. अपने पिता के साथ वहाँ पे आत्मा बड़े आराम से रहती है, और ये सारी सृष्टि उसको नजर आती है ऊपर से, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा के समान हो जाती है, उसको उतना ताकत आ जाता है। And there it is very comfortable with God Almighty, and from there it can see all the creations, because once it goes back to God Almighty, it is an essence of God Almighty, and the soul gets that power of God Almighty. तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, वहां जाके अपना काम करो, ये पराये काम को छोड़ दो। आप ना स्त्री हैं ना पुरुष हैं, आप आत्मा हैं। आत्मा कोई स्त्री पुरुष नहीं होती है, आत्मा का एक ही रूप है, वो शब्द और प्रकाश। So he says, let's go back to our true home. Here, stop doing the work of others. You are neither a male, you are neither a female, because you are a soul, and soul is neither a female or a male. So go back to your true home and leave working for others here. काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं बसना। नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बदना। तो वही आप इशारा करते हैं, नाम गुरु का संभाले चल, यही है दाम गठ बदना। कहते क्या चीज इकट्ठा करना है? और नाम रूपी धन। जो धन आपके साथ जाएगा, आपको मुक्ति दिलाएगा, आपको अपने पिता से मिलाएगा, वो धन जमा करो। He says that in this world, you collect that wealth which will stay with you. You tie it up very strongly, tie it as a knot with you, and collect that wealth, which is going to take you back to your God Almighty, which is going to be, which will remain your wealth even beyond this world. ये बाहरी धन, बाहरी सामान, ये सब शरीर से संबंध है, कर्मों से संबंध है, आत्मा से नहीं। ये कभी हमारा साथ नहीं दे सकते। The possessions we have outside, the wealth that we have outside, is all wealth associated with this body. It is not permanent, and it will have to be left behind with the body. एक एक गुरुमुखों के जीवन चरित्र पढ़ के देखो, उन्होंने गुरु को सब कुछ माना है, अपने दुनिया के सामान को कुछ नहीं माना है। उन्होंने एक परमात्मा और गुरु, दो के अलावा और कोई उनके दिल में नहीं होता। If you look at all the gurumukhs, all the saints, for them they have no, they don't think anything of these worldly possessions. For them, their love is only for their master and for God Almighty. कहते हैं देखो, निजामुद्दीन औलिया, उनका एक गुरमुख थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अरबिया में मंत्री के पद पे थे, राजा के सलाहकार थे वो। So, if we look at Nizamuddin Aulia, his disciple was Amir Khusro, who was a minister in a foreign country.
और निजामुद्दीन औलिया स्टेशन भी आज दिल्ली के पास में ही है, तो वहीं पे वो पीर उनके रहते थे। यानी निजामुद्दीन औलिया फकीर थे, बड़े अच्छे पहुंचे हुए महात्मा थे। So Nizamuddin Aulia was a saint. He was a fakir, and there is also a railway station by the name of Nizamuddin in New Delhi. तो कहते हैं कि किसी ब्राह्मण को लड़की की शादी करनी थी दिल्ली में, और वो एकदम गरीब ब्राह्मण, उसको कोई कर्जा भी नहीं देता था क्योंकि उसके पास जमीन जायदाद नहीं थी और लड़की की शादी करनी जरूरी थी। तो किसी ने कहा तुम निजामुद्दीन औलिया के पास जाओ, वो अब बड़े अच्छे महात्मा हैं, तुम्हारी मदद करेंगे। So there was a poor Brahmin, and he wanted to get his daughter married, but since he didn't have any land holdings and otherwise he was not, he was quite poor. Nobody was willing to give him any loan uh, or lend monies of in any form to him. So someone advised him that you should go to Nizamuddin Aulia, and he is a Mahatma and he will perhaps help you. तो वो ब्राह्मण पूछते 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 दिल्ली से काफी दूर ये एकांत में रहते थे, वहां पहुंचा। तो पहुंच के और दंडवत नमस्कार किया, तो फकीर औलिया जी पूछते हैं कि भाई क्या बात है, तू यहाँ आया जंगल में? तो कहता है महाराज, मैंने सुना है आप सबकी मदद करते हैं, मेरे लड़की की शादी है और मुझे कोई एक पैसा देने वाला नहीं है और मैं आपके दरवाजे पे आया हूँ। So that Brahmin went out in search of Nizamuddin, and Nizamuddin Aulia used to stay at a distance from Delhi. So so the Brahmin started asking for his address and finally reached his place in the jungle. And there, when he came to Nizamuddin, he was asked as to why he had come, and he told Nizamuddin that my daughter has to get married, but nobody is willing to give me any money for doing the formalities and doing the marriage. So I have come to seek help from you. तो निजामुद्दीन औलिया समझ गए किसी ने इनको भ्रम में डाल दिया, मेरे पास भेज दिया। और वो क्या क्या करते थे, कुरान लिखते थे, उससे जो कुछ आता उसमें जीवन बिताते थे। तो बोले बैठ भाई, अगर कोई हमारा कोई प्रेमी आ जाए, कोई सिख आ जाएगा और कुछ दान दक्षिणा देगा तो मैं तुम्हारे को में दे दूंगा। 4-5 दिन रहे इधर ही। So Nizamuddin Aulia felt that someone has tried to uh, mislead this Brahmin, because he used to earn a living by writing the Quran, and whatever copies were sold, he would use that as a livelihood. So he told the Brahmin that, okay, now that you have come, you stay here for 4 or 5 days, and if any of my disciples comes and they give me some seva, then perhaps I'll be able to help you. तो बेचारा 5 दिन के बजाय 7 दिन तक रहा और एक आदमी भी वहां नहीं आया। उसका तकदीर ही कुछ ऐसी थी कि कोई भी आया नहीं। So that Brahmin, instead of staying for 5 days, stayed there for 7 days. But unfortunately, no disciple came during that time. Nobody gave any seva. तो लाचार होके वो ब्राह्मण हाथ जोड़ के महाराज से प्रार्थना करता है कि महाराज, मेरा तकदीर ही खोटी है, अब हम 7 दिन रहे और कोई भी आया नहीं, तो ठीक है, आप क्या करेंगे, अब हमको हुक्म दो, मैं जाके और कहीं तैयारी करूंगा। So then the Brahmin, with folded hands to Nizamuddin, said that I think I don't have the fortune of receiving anything, so it is my bad luck that no one has come. So never mind, I will still have to go back and try to make some arrangements. So he begged to leave. तो बाद में औलिया सोच रहे हैं कि बेचारा खाली पेट जा रहा है, सवेरे कुछ खाने के लिए भी नहीं है, तो उन्होंने अपना पुराना बूट था, जूता, वो उठा के उनको दे दिया कि इसको ले जा, रास्ते में कहीं होटल माने कोई भी
खा पी के नाश्ता करके जा, इसको बेच के जूती। So Nizamuddin Aulia felt sad for that Brahmin, and if he said that okay, you leave, but then he gave him an old shoe of his, and he said that you sell the shoe somewhere, maybe you'll get some money, and you can have your food on the way home with that money. तो ब्राह्मण उस समय प्रसाद समझ के उसको ले लिया और अपने टावल में लपेट के बगल में रख लिया कि कोई देखेगा तो क्या सोचेगा कि पुराना बूट है, तो उसको छिपा लिया कि देखेंगे महाराज ने कहा है अगर कोई ले लेगा तो खाना खा के जाएंगे। So that Brahmin accepted the accepted that gift given by Nizamuddin, and he, however, wrapped it in a towel because he did not want to show that old shoe to anybody. He, out of respect, had taken that shoe, and he took that, covered it with a towel, and he left. तो वो जंगल के रास्ते से जा रहा था, तो उधर से क्या हो गया, अमीर खुसरो और वहां के राजा में कुछ अनबन हो गई और वो राजीनामा देके अपना सारा सामान ऊंट पे लाद के, वो अमीर उनका पहले से अमीर थे, वो 17 ऊंट धन, नहीं 18 ऊंट धन जो है, एक के पीछे एक पूंछ बांध दिया ऊंट को और आगे का ऊंट पकड़ के अरबिया से हिंदुस्तान की तरफ आ रहे थे। So, so he left in the and was walking in the forest. Now, meanwhile, Amir Khushro, who was of a high-ranking minister in the kingdom, he had some tiff with the king, and he gave his resignation and left from Saudi Arabia. And he was returning with all his wealth and all his possessions, and all that wealth was contained on or being carried on 18 camels. So each camel was tied to the other, and he was walking back. He was walking into India from then. तो वो अपना इसी रास्ते से आ रहे थे जंगल में और ये ब्राह्मण करीब 10 किलोमीटर आगे गया होगा, दोनों का मिलाप हुआ। तो आगे से अमीर खुसरो आ रहे हैं और इधर से ये जा रहा है, सेम रास्ता है। तो उनको थोड़ा दूर से अच्छा सुगंध आने लगा, पीर की खुशबू आने लगी, एक बड़ा सुंदर खुशबू आने लगी। तो इधर उधर देखते अमीर खुसरो कहीं फूल वूल तो नहीं फूला है पेड़ का, ये खुशबू कहाँ से आ रही है। So he was walking here, and meanwhile the Brahmin had walked about 10 kilometers, and they Amir Khushro was on the same path that the Brahmin was walking, and as the Brahmin was nearing Amir Khushro, and they were both going to cross each other, a little while before they crossed, Amir Khushro started getting this wonderful fragrance, and he started wondering as to what is such a fragrant, what is giving such a wonderful fragrance. Is it some flower on a tree or what it is? तो जब वो उनके पास से पीछे गुजर गए तो सुगंध पीछे से आने लगी, तब इनको हो गया कि इसके पास कुछ जरूर है। तो वो भाग के जाके उसको पकड़े, कहते हैं भाई तू कहाँ से आ रहा है। So when that Brahmin crossed Amir Khushro and they again started walking away from each other, Amir Khushro realized that the fragrance is now coming from behind. So he felt that yes, indeed, that man who just crossed me, he has something which is giving that fragrance. And he ran back. He ran to that Brahmin and stopped him, and he asked him as to where he was coming from. तो बाद में उसने रो रो के सब हालत बताई कि महाराज ऐसी ऐसी बात है। काफी लोगों ने हमें सलाह दिया कि उनके औलिया के पास जाओगे, वो तुम्हारी मदद कर देंगे, लड़की की शादी हो जाएगी। और औलिया साहब ने 5 दिन
रहो, कोई कुछ लेके आया तो मैं दूंगा, और हमारा भाग्य ओछा था, कोई आया नहीं। तो मैं बोला महाराज हम जाएंगे, दूसरा बंदोबस्त करेंगे। तो उन्होंने ये पुराना जूती दिया कि ले जा भाई, रास्ते में बेच के वो नाश्ता करके जाना। अब बताओ महाराज, ये पुरानी जूती कौन लेगा? अच्छा बता किधर है जूती? तो उन्होंने वो टॉवेल खुला किया और जूती बताया। अमीर खुसरो पहचान गए, अरे ये तो मेरे पीर की है, मेरे गुरु की है। तो कहते हैं उन्होंने देखा, अपने सर पे रखा, माथा टेका, नमस्कार किया जूती को बड़े प्रेम से। तो कहते हैं अच्छा भाई, इसकी कीमत क्या लेगा? हाँ, Okay. So, बोल गए, बोल गए। तो वो पूछते हो आया। so he stopped the Brahmin and he asked him as to where he is coming from, and the Brahmin then related his whole story. He cried out and he said that, "Look, I had to get my daughter married, and someone advised me to go to Nizamuddin, and they told me that he may help me, and I stayed there also for 7 days. But and he told me that if any of his disciple comes, perhaps they may give some seva and I will get it. But no one came. It's my bad luck." And then when I was going to leave, he finally gave me his old shoe, and he told me that you sell this shoe and you may get something to eat for breakfast. But tell me, who's going to buy an old shoe like this? So then Amir Khusro told him that, okay, you show me that shoe first. So he unwrapped that shoe which was in that towel, and he showed the shoe. So Amir Khusro immediately recognized that it is indeed the shoe of his master, and he placed that shoe on his head, and he asked that farmer as to how much he would want as money or consideration for selling that shoe to Amir Khusro. तो बोलता है महाराज ये पुराना जूता है, अब इसका पैसा मैं क्या मांगू? आप जो भी समझो मुझे दे दो, मैं नाश्ता करके चला जाऊंगा। So that Brahmin said that I cannot give really a price for it. Whatever you decide, you give me a price. I will eat something on the way and go home. तो आमिर खुसरो कहते हैं कि देख भाई, इसकी कीमत तो मैं चुका नहीं सकता, लेकिन मेरे पास ये 18 ऊँट धन है, उसमें एक ऊँट धन मेरे लिए काफी है, मेरी जिंदगी के लिए। ये 17 ऊँट धन मैं आपको इस जूते के कीमत में दे रहा हूँ। और वो पीछे वाले अपने ऊँट के pouch खोल के रस्सी उसके हाथ में पकड़ा दिया, कहे ले जा, तू लड़की की शादी भी कर ले, घर मकान भी बना ले। So Amir Khusro told him that, look, this shoe is priceless. I cannot really pay you enough money for it, but I have my life savings which are there on these 18 camels. So one load of camel, one whatever I have on one camel is enough for my lifetime. So I will give you the rest of the 17 camels. You can take them with you in uh, for the shoe, and with that you can get your daughter married, and you can also stay make a good home for yourself, a good house, and you can stay happily also. तो उसको उन्होंने रेशम का कपड़ा निकाला और वो बूट को उसमें अच्छा लपेट के बांध के अपने सिर पे रख लिया और ऊँट लेके चल दिए। So he untied the camels and gave it to the Brahmin, and he covered that shoe in silk cloth and placed it on his head, on his turban, and he walked back to he walked towards Nizamuddin. तो जब आश्रम में पहुंचे, हाथ पैर धोया और अंदर गुरुदेव के दर्शन के लिए गए, तो उन्होंने उसमें से छोड़ के वो जूती उनके सामने रख दिया। तो ये निजामुद्दीन औलिया हंसते हैं, कहते अरे खुसरो, ये तुझे कहाँ मिल गया? कहता महाराज ये मैंने खरीदा है। अच्छा कितने में खरीदा है? तो 17 ऊँट धन दे के खरीदा है।
तो कहते हैं तेरे को बहुत सस्ता मिल गया। So he then went to the ashram of Nizamuddin Aulia, and there, after bathing, he went there and he took out the shoe from that silk and placed it in front of Nizamuddin Aulia. So when Nizamuddin came, he saw that shoe and he asked Amir Khusro uh, as to where he got that shoe from. And then Amir Khusro said, I purchased the shoe. So he asked him, what did you pay for the shoe? He said, I paid 17 camel loads of wealth for this shoe. So Nizamuddin said, you got it very cheap. हाँ। तो बाद में वो वहीं पे सेवा में रह गए, और जब निजामुद्दीन औलिया जाने लगे तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि इसकी भी समाधि मेरे बगल में ही होनी चाहिए, और कहीं बनाओगे तो समाधि टूट जाएगी, माने फट जाएगी। तो आज उनकी समाधि वहीं पे है। तो कहते हैं कि एक उनके जगह पे वही बैठे थे, अमीर खुसरो। So then Amir Khusro continued in the ashram and he succeeded Nizamuddin in on the for the preachings there. And Nizamuddin also said that uh, समाधि the grave मरने के बाद of Amir Khusro also should be made next to mine. And if you do it anywhere else, then that grave will not uh, will not stay. It will get it will get destroyed. So you make it just next to mine. तो कहते हैं प्रेमियों के लिए ऐसा होता है, वो अपने गुरु के अलावा और दुनिया के सामान को नहीं सोचते, वो गुरु को ही बड़ा समझते। So masters always in this world don't give much importance to the wealth. They always believe in. They always think of their masters and God Almighty as the true wealth. जगत का रंग सब मेरा दुलाले माडयल केरा भोग संसार कोई जिनके सज में त्याग ते जगना। तो वही कहते हैं भाई, जगत का रंग सब मैला। कहते हैं ये दुनिया का जो कलर है, हाँ, ये मैला है, कच्चा है, ये पक्का नहीं है। लेकिन दिखता है पक्का है, लेकिन ये कच्चा है, ये अशाश्वत है। He says that the color of this world is dirty. Uh, it is not permanent. It is temporary. Though the color looks permanent, it is not permanent. इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, संतों को बात को मानो, धीरे धीरे दुनिया से प्रेम प्यार हटाओ, नाम से सदगुरु से जोड़ो। Therefore, saints say that take your love away from this world and the possessions, and slowly take that love towards your master. क्योंकि दुनिया से प्रेम प्यार, दुनिया का मोह हमें बार बार दुनिया में लेके आएगा, जन्म मरण में भटकाएगा। नाम का प्रेम प्यार, गुरु का प्रेम प्यार मुक्ति दिलाएगा, मालिक से मिलाएगा। Because this love for the world will again and again bring you back into this world. But the love for Nam or the love for Sadguru, that will get you salvation. It will get you freedom from this ocean of life and death and take you to your true home. क्योंकि जीवों को मोह की पास में काल बड़ी बुरी तरह से बांध के रखा है। जीव अंधा हो गया है, कितना भी सत्संग सुने, कितने भी महात्माओं के वाक्य सुने, लेकिन बाद में फिर मन के दायरे में ही कर्म करते जाते हैं, संतों के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल पाते। The attachment and the wheel of attachment of Kal is so overpowering that
we listen to the masters, and we listen to all of this, and we understand all of this, yet we are not able to break out of that attachment. We go back to that same attachment, however much we listen to the masters. शरण सतगुरु गहो दृढ़ करो यह काज पिलरेगा तुरत मन थाम अब गट में पकड़ धुन जान डरे गगना वही स्वामी जी महाराज कहते हैं, शरण सदगुरु ग्रहण कर ले। कहते हैं कि सदगुरु का शरण ग्रहण करो, माने उनके शरण में जाओ। शरण का मतलब ही कठिन होता है। शरण का मतलब तन मन धन तीनों गुरु को देके गुरु का बन जाना, ये बहुत कठिन है। एक बार बाबा सोमनाथ महाराज जी जब ब्यास में सेवा में थे, 7 साल सेवा किया बाबा जी ने बाद में। तो जब महाराज एकांत में, पहले इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी सावन सिंह महाराज जी के पास, तो एक दिन जब सब शांत हो गए तो 9 बजे महाराज के कमरे पे ऊपर गए मिलने के लिए। तो लाजो ने दरवाजा खोला और सोमनाथ आए हुए हैं, महाराज आए हुए हैं, सोमनाथ जी आए हुए हैं। उनको उस समय बाबा सोमनाथ ही कहते थे, क्योंकि योगी थे ना पहले से वो। तो बाद में आए हुए हैं, मिलना चाहते हैं, तो बोले अच्छा बुलाओ। अभी वो सोए हुए नहीं थे, ऐसे ही बंद किया था। तो बाद में गए तो बैठते हैं, तो कहते हैं महाराज मुझे एक शंका है मेरे अंदर, इसलिए मैं पूछने को आया। बोले बोलो। तो कहते हैं कि सुमरन ध्यान के अलावा मुक्ति का और कोई रास्ता है? ये सुमरन ध्यान के अलावा। तो महाराज थोड़ा टाइम चुप रहे, शांत रहे, कहते हैं क्या तू शरण की बात करता है? So Swamiji Maharaj says that you absorb the surrender to the masters, and surrender to the master is a very difficult task. Surrendering means to surrender your wealth, your physical body, and your mind, all the three, to at the feet of the master, to surrender, and all of that. So Swamiji Maharaj says you absorb that surrender to the master. Now this is a very difficult thing to do. Once Somnath Babaji, he used to do seva in the Savan Darbar ashram. ना डेरा बाबा जय Sorry, Dera Baba in Bias. He used to do seva there for 7 years. And in those days, there weren't too many people. So audience with the master was possible. And once at night time, he went there to meet Savan Singh Ji Maharaj. And he went to his house. And there Lajo opened the door, and they used to call him uh, उनको क्या बोला? सुमरन ध्यान के अलावा Baba Somnath. हाँ बाबा सोमनाथ, They used हाँ to बाबा call him सोम Baba Somnath because he was a yogi when he had gone there also. So she told that Baba Somnath has come. And then Somnath Babaji went to Savan Singh Ji Maharaj. And when he sat there, he asked him a question. And he asked whether, besides doing Simran and Dhyan, is there another way of getting salvation for a soul? So Savan Singh Ji Maharaj closed his eyes and he thought for a while. And then he told Somnath Ji that, are you talking of surrender? शरण बहुत ऊंचा है। अगर 12-12 साल भी गुरु के शरण में रह के कहीं मन में थोड़ा सा गुरु के प्रति अभाव आ गया तो 12 साल का किया कराया सब वृथा चला जाता है, वो बहुत कठिन है। So Savan Singh Ji Maharaj said that
surrender is a very difficult thing to do, because when you say you're surrendering everything to the master, and then even the slightest doubt that you get in your mind about your master, that wastes all the kind of work you have done as a surrender to the master. So if you have spent 12 years doing seva of the master, but you get a doubt at the 12th year, all that is all wasted. तो इसीलिए सुमरन ध्यान का तरीका अच्छा है। इसमें आदमी एक एक बार गिर जाता है, फिर उठ के चलने लगता है, तो धीरे धीरे, लेकिन ये बड़ा लंबा रास्ता है और शरण का रास्ता बहुत नजदीक है। बस शरण में चले गए, कुछ ही महीने में आपकी रूह चढ़ाई कर जाएगी और आपको अंदर के सारे मंडल का नजारा चालू हो जाएगा। लेकिन शरण कठिन भी है, टिकना कठिन है। So, so therefore, surrendering to the master is a very difficult task. Instead, this bhajan simran, and therefore the saints prescribe bhajan simran as a method, because in this, even if the jiva, the soul, does the practice, then it stops doing the practice, it again falls down and again picks itself. So the o- however it may take longer to do it, but with this process of simran and dhyan, eventually you reach the goal. But in surrender, the time taken for going within is much shorter. In simran and dhyan, it may take much longer, depending on how many times you fall down and you pick yourself up. But in surrender, if you are true to that surrender, within a few years or a few months, you will be able to go within and see everything inside. लेकिन वो शरण सब कुछ गुरु को दे के गुरु का बनना, ये भारी बात है। But then to surrender actually with your mind and body and wealth is very difficult. हाँ। फंसे तुम जाल में मारी, बिना इस युक्ति नहीं खुलना। गुरु अब दया करे कहते, मान यह बात चित धरना। तो कहते तुम बहुत बुरी तरह से इस काल और माया के जाल में, इस मृत लोक में फंस गए हो। अब इसके बिना इस छुटकारे का कोई रास्ता भी नहीं है भजन सुमरन के अलावा। तो कहते भाई भजन सुमरन करो और अपने आत्मा पे दया करा लो कि आत्मा फिर 84 में पैदा ना हो। So Swamiji Maharaj says you are entangled so badly in this world that it is very difficult for you to get out of this. So you have mercy on your soul, and you do your bhajan simran and try to get out of this entanglement. फटक में क्यों उम्र खोते, कहीं नहीं ठीक तुम लगना। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहाँ होना। तो वही स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भटक में क्यों उम्र खोते, कहीं तुम ठीक नहीं लगना। कहते भाई भटकने में कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। आप बैठो, जो गुरु ने तुम्हें आसन दिया है, दोनों आंखों के बीच में ख्याल को स्थिर करके सुर शब्द का अभ्यास करो, इससे बहुत जल्दी कामयाबी मिलेगी। Swamiji Maharaj says that there is no point wandering and trying to get salvation, going here and there. Instead, sit at a place and calmly do your bhajan simran. And if you are able to do that, very easily you will be able to get salvation. तू ही यहाँ दूर हो जावे, दूर
उसी ज्योत में डरना श्याम तज से तो कहना सूरत को तान दूर सुगना। तो वही आप कहते हैं, इस तरह से जब आपकी रूह चढ़ाई करती है, ज्योति प्रकट होती है, तो दृष्टि ज्योति में धरना, तो ज्योति की तरफ ध्यान लगा लो। वो ज्योति बढ़ते 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 प्रकाश बढ़ते जाएगा और शब्द से कनेक्शन हो जाएगा और प्रकाश और शब्द के जरिए रूह चढ़ाई करेगी। So he says that when you go within and you manifest the form of Jyoti inside, then you concentrate and focus on Jyoti, and the luminance of Jyoti will increase. And from there, you will be able to manifest the holy sound current. And once you have done that, with that sound current and that light, you will be able to go within. श्याम तज से को कहना सूरत को तान दूर सुगना। पंख के द्वार दस बैठो त्रिकुटी जाय कर लेना। तो वही कहते हैं, जब आपकी रूह आगे चढ़ाई करेगी तो आपको दो रास्ते नजर आएंगे, बाईं तरफ श्याम वर्ण का, दाहिने तरफ श्वेत वर्ण का। तो कहते हैं श्याम तज श्वेत को गहना, ये श्याम की तरफ नहीं जाना, वो नरक में जाने वाला रास्ता है, वहां 27 नरक है अंदर। ये श्वेत रास्ते से ऊपर जाना जो ब्रह्म में लेके जाएगा। So he says that inside, once you go within, then you will see two paths. One which is a brighter path to your right, and the other is a less brighter path on your left. Don't take the left path, go to the right path, because the left path is the one that goes to hells. So you leave that path and take the right one, which is the more luminant one. और ब्रह्म में जाके आप पहुंच जाएंगे। And with that, you will be able to go to Brahm. पंख के द्वार दस बैठो त्रिकुटी जाय कर लेना। तुम जड़ जाद सो माई तुरत से मान सरनाना। तो वही कहते हैं, ब्रह्म से आगे पार ब्रह्म, कहते हैं पार ब्रह्म में जाके मानसरोवर स्नान करके आत्मा निर्मल हो जाती है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा अपने असली स्वरूप में आ जाती है। So from the Brahm, you will go to Bar Brahm, and you will take the dip in the holy nectar, holy Mansarovar, and there the soul will come in the form of its true essence. It is neither a male nor a female. तो वहां पे गुरु भी शब्द और प्रकाश रूप पहले से ही रहता है, शिष्य भी शब्द और प्रकाश रूप हो जाता है। So there the master already is in the form of light and sound, and the soul also gets in the form of light and sound. और सारे शरीर का जो पर्दा हट जाता है, सारे कर्म बस खत्म हो जाते हैं, वो कोई कर्म अभी उसके ऊपर नहीं रहता है। And there it sheds off all the three coverings, all the coverings that it has, and all the karmas, all the deeds are all redeemed there. It has no balance of karmas, and it is free of all the coverings. महासुन चौक दियारा वहाँ से जागू पापसना। लोक जो से चले सज के गौआ जाय धुन बीना। तो वही कहते, इस तरह से महाशून्य भंवर गुफा पार करते हुए सतलोक सचखंड में रूह पहुंच जाती है, जाके वहां परमात्मा का दर्शन करते हैं। So he says that beyond this, then
crossing the Mahasun Bhavar Gufa, the soul reaches Sachkhand, and there it manifests God Almighty. It gets the darshan of God Almighty. और वहां जाकर के बीन का धुन का आवाज सुनाई देता And it can hear the sound of bagpipers there. अलग और गम के पारा अजब एक महल दिखलाना वही राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अति मगना। तो वही कहते हैं फिर सतलोक से अलग अगम अनामी, अनामी में आत्मा जाके समाती है और वही राधा स्वामी धाम है जिसको संतों ने राधा स्वामी ने राधा स्वामी नाम रख लिया है और जो दूसरे संत अनामी कहते हैं तो कहते हैं सब अलग अलग नाम से पुकारते There from Sachkhand, the soul goes further to Alak, Agam, and Anami. Anami is the name where Radha Swami says that is the that is where God Almighty is, and he calls God Almighty Radha Swami, and like others call Anami or the nameless one. वही अलग और गम के पारा अजब एक महल दिखलाना वही राधा स्वामी से मिलना हुआ मन आज अति मगना। राधा